आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, आप जानती हैं कि आपका ये सिद्धार्थनगर जिला है। हम लोग सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन जितनी पार्टियां हैं सबने बाहर के कैंडिडेट को उतारा है। कोई गोरखपुर से आया है, कोई बस्ती से आया है। बस्ती वाले कैंडिडेट को तो आपने 15 साल मौका दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिस सरकार में आपने मौका दिया, लगातार 10 साल सत्ता में रहे, हमारे आपकी ताकत की बदौलत बस्ती से चल करके आए, आपने उन्हें मौका दिया और उन्हीं की सरकार ने, हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को दिया है, उसी को बदलने की बात करने लगे। तो क्या जिसको आपने 15 साल मौका दिया, तो इसका विरोध उन्होंने पार्लियामेंट में किया कि बाबा साहब एक ऐसे महामानव कि देश के नहीं पूरी दुनिया के 800 करोड़ के इंसानों के दिलों में जिंदा है। 32 डिग्री जिनके पास हो, जिन्होंने हासिल किया हो, जिस महामानव के पास 8 भाषाओं का ज्ञान हो, उन्होंने इस आजाद देश को एक पवित्र संविधान दिया था। और उस संविधान में मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हर लोगों का अधिकार सुरक्षित किया है। और शायद उसी संविधान की देन है कि आज आपके चौखट पर, आपके दरवाजे पर बड़े से बड़ा सुरमा भी आकर के माथा टेकता है आपके आगे, और उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो क्या संविधान बदल पाएंगे? बदला जाएगा। और संविधान में जो हमारे बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, आरक्षण दिया है, क्या ये भाजपा उसको जो खत्म करना चाहती है? क्या आप खत्म होना देना चाहते हैं? जो हमारे संविधान को बदलने की बात करता है, जो हमारे आरक्षण की बदलने की बात करता है, हम आपके पास बाबा साहब ने अपना आपको एक वोट दिया है, उसी वोट को चोट में पहुंचा करके इनको बदल दीजिए। आप इन्हीं को बदल दो। आप हम इसलिए आए, हम तो आपके बेटे हैं भाई, हम तो आपके जिले जवार के हैं। आते जाते भी आए भी थे अभी बाबा साहब की जयंती में। एक जुबान पर मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब का, मान्यवर साहब का, संत शिरोमणि रविदास जी का, छत्रपति साहू जी का, ज्योतिबाराव फूले का, अपने बहुजनों का मैं शिष्य हूँ, वंशज हूँ। हमारा इतना बड़ा परिवार, देश में 85% हम, सबसे बड़ी ताकत हमारे पास, संविधान हमारे पास, अधिकार हमारे पास। आज हमारे नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उनको पकौड़ी तल करके बेचने की सलाह दी जा रही सरकार। पढ़ा लिखा सड़क पर वो पकौड़ी बेचेगा, इसीलिए माँ बाप ने पेट काट के उसको पढ़ाया है। हमारा किसान अपना उत्पादन का मूल्य के लिए तरस रहा है। आपने हमारे अनुदान, सब्सिडी, मिट्टी, तेल, चीनी सब बंद कर दिया। सिर्फ क्या 5 किलो चावल ले लो, 1 किलो तेल लो, चना ले लो, और पढ़ो लिखो मत। स्कूल में शिक्षा की महंगाई, स्कूल पर व्यवस्था नहीं, ताकि कम से कम हम लोग कम पढ़ें, हम बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख करके आगे न बढ़ जाए, संविधान पढ़ न पाए, जान न पाए। इसी तेल, लो, चना और 500 रुपए में भुड़वा करके उद्योगपतियों का खजाना भर रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्स जीएसटी लगा के लूट रहे हैं, महंगाई से हमारी आपकी कमर तोड़ रहे हैं, बेरोजगारी से हमारा नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है। क्या इसीलिए सरकार बनाए थे? यही सब दिन देखने के लिए। तो मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, आने वाला 25 तारीख आपका होगा। बाबा साहब ने एक वोट रानी को और एक वोट नौकरानी को भी, एक राजा को भी, एक रंग को भी, सबको बराबर का समानता का अधिकार दिया है। 25 तारीख को आपको अपने इस बेटे, अपने इस भाई को केतली वाले चुनाव निशान पर बटन दबा करके इन मनवादियों का, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे वोट को दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको बदलना पड़ेगा।